सभी हम घर पर अपने इस कोरोना वायरस की वजह से बैठे हैं और देश जिन हालातों से जा रहा है, पूरा विश्व जिन हालात में है, बड़ा चिंता का विषय है। आर्थिक स्थिति की बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न होगी। हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो सहायता के रूप में एक पैकेज दिया, जिससे आर्थिक स्थिति को बरकरार रखा जाए। जैसी वर्तमान में स्थिति है, जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोग जो कि जिनका व्यवसाय छोटी छोटी दुकानें समझ लीजिए आप, जो दुकानों के माध्यम से अपना जीवन जीते हैं, अथवा नौकरी जो 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तक की जो प्राइवेट संस्थानों में जो नौकरियां करते हैं या सरकारी कर्मचारी, उनको आप उस वर्ग में गिन सकते हैं। या निम्न वर्ग में आप गिन सकते हैं कि मजदूर हैं, हमारे मजदूर साथी, और भी जितने कामगार लोग हैं जो उतना ही पैसा रोज़ कमाते हैं जितना उनका खर्चा है। उनकी कोई सेविंग नहीं हो सकती, क्योंकि उनको इतना पैसा नहीं मिलता है काम के माध्यम से कि वो सेविंग कर सकें। और रोज़ कमाना और रोज़ खाना उनकी एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन जब इस तरह की कोई रुकावट आ जाती है जिसकी कल्पना नहीं की सकती थी, जो कोरोना वायरस है, शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि इस तरह से आएगा और हम लोग घर पर बैठ जाएंगे। स्थिति ये हो गई है कि अभी वर्तमान में लोगों की स्थिति है, जब पहला आपका 21 दिन के लिए बंद किया गया, लॉकडाउन हुआ, तो उस समय लगा कि शायद कुछ हम लोग उसको कर लेंगे कवर। उसके बाद फिर दोबारा से और आगे बढ़ाया गया, 14 दिन हुआ, तो निरंतर वो आगे पीछे चलता रहा। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि मध्यम वर्ग के आदमी के चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं, और निम्न वर्ग का तो उससे भी बुरा हाल है। दोनों ही वर्ग बहुत ही ज़्यादा व्यथित हैं इस संकट में। मेरा जो मानना है कि एक जो राहत पैकेज दिया गया, उस पैकेज को माननीय प्रधानमंत्री जी आए 8 बजे, उन्होंने पैकेज की घोषणा की, लेकिन उस पैकेज को समझाने के लिए, उसको जनता को बताने के लिए 4 दिन लग गए। वित्त मंत्री जी 4 दिन में समझा नहीं पा रहे हैं। वहाँ प्रेस रिपोर्टर बैठे होते हैं, वो पूछते हैं कि आप ऐसे ऐसे इसमें क्या सवाल पूछते हैं, उनका कई सवालों का आंसर होता है, ठीक है हम आपको बता देंगे, रिप्लाई मिलता है, हम आपको इस पर चर्चा करके आपको बता देंगे, आपको उपलब्ध करा देंगे इसका जवाब जो भी है। जब 4 दिन समझाने में लग गए, तो उसको धरातल पर उसका जो उसका चरण होगा, उसको जिस प्रक्रिया के दौरान वो धरातल तक वो आएंगे, यहाँ भी जिस मद में बजट दिया गया, मुझे नहीं लगता कि वो 40 दिन में भी आ जाएगा, उसको सालों लग जाएंगे। इस तरह के जो बजट में सालों में अब आपको तुरंत राहत चाहिए, आप 1 साल बाद उस राहत का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। आर्थिक संकट आज है, आज कैसे ऊपर आ जाए, तुरंत कैसे बाजार में पैसा आए। 20 लाख करोड़ रुपए हमारी जीडीपी का जो 10% होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा। यहाँ तक मैं समझने वाला हूँ कि 2020-21 का जो बजट था वो 30 लाख करोड़ का था, उससे केवल जो 10 लाख करोड़ ही कम है। बहुत बड़ा बजट है, कोई दिक्कत नहीं इस बजट से। लेकिन बहुत सारे मेरे भाइयों ने, काफ़ी लोगों ने एक कैलकुलेटर के माध्यम से या जो भी उन्होंने गणित लगाई, उन्होंने एक निकाला कि अगर आप मानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ है, तो लगभग 15,000 रुपये पर व्यक्ति के हिस्से में आते हैं। मेरा ये मानना है कि आप उन 15,000 रुपये जो व्यक्ति के हिस्से में आते हैं, एक परिवार में आप औसत मान लीजिए कि 6 लोगों का परिवार है, तो 90,000 रुपये उस परिवार के हिस्से में आते हैं 6 व्यक्तियों के हिसाब से। आप अगर वो 20 लाख करोड़ के बजट को आप 10 लाख करोड़ का बजट आप इस तरह से इन वर्गों के लिए अलग से रख लेते, सीधा उनको कैश उनके अकाउंट में पैसा जाता। एक परिवार के अकाउंट में 90 लाख रुपए औसत परिवार के हिस्से में आते हैं। अगर वो 90 लाख नहीं तो आप उसमें से आधे ही पैसे, यानी कि जो आपका 20 लाख करोड़ का बजट है, उसका 10 लाख करोड़ का बजट आप इस तरह से रख लेते कि 45,000 रुपये उस व्यक्ति के परिवार को अकाउंट में आप उस पैसों को पहुंचा देते,
तो उसका जो अभी वर्तमान में जो उसकी आगे दिक्कतें आई हैं वो दिक्कतें उसकी दूर होती। उसे अपने मालिक का किराया देना है, उसे अपनी दुकान का बिजली का बिल भरना है, उसे अपने घर का बिजली का बिल भरना है, उसे अपने बच्चों की फीस भरनी है। वो सारी चीज़ों से निजात पा जाता, तुरंत वो पैसा मार्केट में आता। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अकाउंट में जब पैसा आता, परिवार में वो पैसा आता, वो उसकी फ़ीस भरता तो स्कूल वालों के पास पैसा पहुंचता, स्कूल वाले आगे तनख्वाह के रूप में उस पैसे को आगे अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको देते। इस तरह से पैसा मार्केट में निरंतर चलता रहता। और एक बात, अगर उस पैसे से वो अपने खाने की वस्तुएं खरीदता तो सरकार को जीएसटी प्राप्त होता। मान लीजिए उस बंदे ने एक 100 रुपये का भी सामान लिया, औसत जीएसटी आप 10% मानते हो तो 10 रुपये सरकार के पास वापस पहुंच जाते। और आगे उस जहां वो 100 रुपये जा रहे हैं जिस व्यक्ति के पास, वो आगे किसी और परचेजिंग करता, कुछ और सामान लेता, कुछ खरीदता, फिर पैसा जाता, तो गवर्नमेंट को उससे टैक्स भी मिलता रहता। और मार्केट में पैसा आने से मार्केट में पैसे का फ्लो चल जाता, लोगों की खरीदने की पावर बढ़ जाती। ऐसा मेरा मानना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आप अमेरिका की होड़ करें, आप दूसरी कंट्रियों की होड़ करें, और करनी भी चाहिए। हमें दूसरे देशों में जैसा होता है, अपने देश में हमें कोई बुराई नहीं किसी का, हमें देखना कि वहाँ क्या सिस्टम है। अमेरिका में करीब 60 लाख नौकरियाँ चले गई इसी वजह से। लोगों ने वहाँ बेरोजगार भत्ता अप्लाई, उनके देश में बेरोजगार भत्ता होता है, अच्छे खासा पैसा मिलता है। लगभग हमारे देश के पैसे का आप अगर हिसाब लगाएं, करीब वहाँ $500 से लेके $1200 तक की मदद होती है। अगर हमारे देश के आप रकम में उसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 25,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक वो लोग जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको वो लोग मदद करते हैं। और उनका मदद करने का एक कारण है कि अगर वो, जब व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है तो वो चोरी करेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा और दिक्कतें आएंगी, सुसाइड रेट बढ़ेगा, आदमी सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा और परेशानी आएंगी। वो इस पैसे को इसलिए देते हैं कि जब तक आपके पास रोजगार की व्यवस्था नहीं है, आप इस पैसे से काम चलाइए। और हमारे देश में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। जब लोग बेरोजगार हैं, लोग 4-4 महीने तक बेरोजगार हैं, तो तुरंत उनको कोई उनका समस्या का हल नहीं है। मेरा मानना यह है कि ज़्यादा अच्छा होता है कि उस पैसे का कुछ अंश सीधा ही बैंकों के अकाउंट में डाला जाता। उससे आपका सीधा सीधा फ़ायदा, एक तो करप्शन नहीं होता, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सीधा अकाउंट में पैसा जाता, सरकार के पास उसका लेखा जोखा होता, आधार कार्ड के सभी बैंक अकाउंट कनेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। लेकिन जिस तरह से ये पैसा दिया गया है, जिन मदों में दिया गया, मुझे नहीं लगता फ़ायदा। 90,000 करोड़ बिजली कंपनी को दिया गया, मुझे नहीं लगता कि घर के बिजली के बिल, कॉमर्शियल बिल, मध्यम वर्ग को कोई राहत मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल राहत मिलेगी नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं। तो फिर वो 90 करोड़ का फ़ायदा क्या था? इससे अच्छा वो 90 करोड़ आप जनता के पास जाते, उस पैसे का सदुपयोग होता, पब्लिक उस पैसे को, अधिकतर पब्लिक सही फंड में खर्च करती, लोग अपने रुके हुए काम उनसे चलाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की मदद करें जिससे हमारे जो मध्यम वर्ग है इसका कष्ट कम हो, जो निम्न वर्ग है इसका कष्ट कम हो। मदद की जो तुरंत आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके, क्योंकि बाद में उस मदद का कोई लाभ नहीं। तो हमें दूसरे देशों से भी सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। अमेरिका है आपका, उसमें मैंने देखा भी जिस तरह से वो दे रहे हैं बेरोजगार भत्ता, 6 महीने का उनका आपातकाल में अगर ऐसी कोई स्थिति आती है 6 महीने तक वो लोगों को पैसा देते हैं कि आप 6 महीने का गुजारा करिए। 6 महीने तक जब हम पैसा खर्च ही कर रहे हैं तो पैसा सीधा ही जनता के हाथों में क्यों नहीं दिया गया, डायरेक्ट पब्लिक के हाथ में दिया जाता। चलिए ठीक है, आपका 20 लाख करोड़ का आपका बजट था, आप 10 लाख करोड़ जनता के हाथ में डायरेक्ट देते पैसा। पब्लिक के हाथ में अगर पैसा आता तो शायद बेहतर है कि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होती, बजाय इसके कि वो अलग अलग दिया गया, या ऋण के रूप में दिया गया या कैसे भी दिया गया। उस पैसे को धरातल पर आने में टाइम लग जाएगा, और क्या गारंटी है कि वो पैसा बिना करप्शन के, बिना भ्रष्टाचार के वो पब्लिक के बीच में आ जाए। तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है और मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपसे अपनी बात को शेयर किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये कोरोना वायरस समाप्त होगा, हम सभी लोग दोबारा अपने काम पर लौटेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।